हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजपुर टेक्निक क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि समतल दर्पण पे अगर परपेंडिकुलर है ना लंबवत अगर प्रकाश को आपतित कराया जाए तो परावर्तन इसका कैसा होगा। दूसरी बात हम लोग जानने वाले हैं कि यदि समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दूसरा जानने वाले प्रतिबिंब होता क्या है ना, प्रतिबिंब कहते किसको है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का प्रवर्तन कैसा होता है। अगर कोई समतल दर्पण है और उस पर क्या हो रहा है, प्रकाश का लंबवत किरण पड़ रहा है। लंबवत का कहने का मतलब है कि 90 डिग्री के साथ। देखिए ये कोई समतल दर्पण है और इस पे प्रकाश अगर ये 90 डिग्री के साथ आ रहा है, इधर से अगर 90 डिग्री के साथ प्रकाश आ रही है तो वो प्रकाश जो है उसी पे क्या होगा, 90 डिग्री के साथ ही परावर्तित हो जाएगा। मतलब जैसा आएगा वैसा ही उसका क्या परावर्तन हो जाएगा। जैसे देखो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई ये समतल दर्पण ए भी कोई क्या है, समतल दर्पण है। अगर ए भी कोई समतल दर्पण है जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। देखो एन से कोई ओ पर प्रकाश आ रही है, जब आ रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री के साथ जब उसका आपतन होगा, 90 डिग्री के साथ अगर कोई प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उसका परावर्तन भी उसी पथ पे हो जाती है जिस पथ से हम आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं हमको जाना है तो फिर उधर से लौटना है तो जिस पथ से गए उसी पथ से आ जाते हैं। कब? जब वहाँ पे रास्ता 90 डिग्री के साथ रहे तब। वही इस प्रकाश में होता है कि 90 डिग्री के साथ मतलब लंबवत प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो परावर्तन भी उसी पथ पे हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हुआ है ना, कोई समतल दर्पण था ए बी, उस पर प्रकाश आपतित हुआ है तो परावर्तन भी उसी पे हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा कहते हैं प्रतिबिंब कहते किसको हैं। प्रतिबिंब होता क्या है पहले जानते हैं। प्रतिबिंब आप लोग देखे होंगे, प्रतिबिंब किसको कहते हैं। छाया के बारे में पहले इसके पहले बताते हैं छाया क्या होता है। जब कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु क्या है काल्प, जैसे कि अभी अगर बोला जाए छाया क्या होता है तो मेरे पीछे कुछ कुछ हल्का हल्का दिख रहा होगा, है ना। जब देखते हैं कि कोई वस्तु अंधेरा में, एक वस्तु लाइट में जाते हैं आप लोग, है ना, देखते हैं कि क्या आपके पीछे एक छाया बनता है। तो छाया कब बनती है? जब अपारदर्शी वस्तु, कौन सी वस्तु? अपारदर्शी वस्तु पे हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं तो उसके जिस शेप में वो क्या रहती है, वो वस्तु रहती है अपारदर्शी वस्तु, उस शेप तक उसका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। मतलब जैसे यहाँ तक अब मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है ना, तो इस जिस शेप का हम है इसके पीछे लाइट नहीं जा रहा है, तो जितना दूर लाइट नहीं जाएगा उतना दूर पीछे क्या होता है, छाया बन जाता है। छाया आप लोग भी जानते होंगे छाया क्या होता है ना। जैसे पेड़, धूप है, धूप में देखते हैं जितना दूर तक पेड़ रहता है उतना दूर पेड़ के छाया बन जाता है ना। तो यही होता है छाया। सेम छाया की तरह ही होता है प्रतिबिंब, छाया की तरह ही होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसको है, तो जब किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पे प्रवर्तन के बाद पुनः मिलती है या उस मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे बताते हैं, कह रहा है जब किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर प्रवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसका जो छाया बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जैसे देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे समतल दर्पण का क्या किए हमने, प्रतिबिंब बनाया। कैसे? देखो यहाँ पे कोई समतल दर्पण था, यहाँ से हम बी से कोई प्रकाश, यहाँ से क्या किए, यहाँ से प्रकाश को हमने छोड़ा, है ना। तो देखिए जब यहाँ से हम प्रकाश को इधर छोड़े हैं तो इसके लिए जो इधर जो प्रकाश आएगा वो क्या कहलाएगा, आपतित किरण, है ना। ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, है ना। अब देखिए ये जो इधर से आया तो यहाँ ये समतल दर्पण लगा दिए तो इधर क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ ये कोई क्या है, ए बी एक वस्तु दूरी, यहाँ पे मतलब वस्तु था तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, है ना। यहाँ पे अगर कोई वस्तु था, यहाँ से प्रकाश यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं तो यहाँ ये जहाँ से प्रकाश भेजे वहाँ के और ये जहाँ पे समतल दर्पण था इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, है ना। तो देखो ये भी कोई वस्तु दूरी था। अब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है सीधा सीधा नीचे बन रहा है। देखो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए से बी डैश तक, है ना। ये जो ए से बी डैश जो बन रहा है ये इसका क्या है, प्रतिबिंब। मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो ए बी एक वस्तु था और उसका प्रतिबिंब सेम नीचे जैसा बन रहा है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं किसी का प्रतिबिंब, अब कोई आदमी आगे खड़ा है, देखते हैं लाइट अगर आगे से आ रही है तो उसका पीछे छाया बन जाता है। उसी तरह से जब ये समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ती है तो इसका भी क्या होता है, छाया बन जाता है। कोई दिक्कत?
चलिए, तो प्रतिबिंब कहते किसको है, समझ में आया है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद है ना जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही बोला जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। काल्पनिक मतलब कल्पना करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमने देखा नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, माना है, उसी को कहते हैं काल्पनिक, है ना। चलिए, जैसे काल्पनिक आप लोग जानते हैं, भूत दिखता नहीं है लेकिन जानते हैं हाँ होता है, ये क्या हो, कल्पना आपका हो गया, है ना। उसी तरह से ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको है ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर पड़ने के बाद उसका जो परावर्तन के बाद जो होता है जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, वास्तव में मिलती है। वास्तव में कहने का मतलब हाँ दिखना चाहिए कि हाँ, जैसे कि कहीं पे आ रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है ना, ये कोई प्रकाश इधर जा रहा था, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ पे जब यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ पता चल रहा है कि वास्तव में यहाँ तक आ रहा है, इससे मिल रहा है। वही कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती ही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलेगी तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तव में मिलती है नहीं है, या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब हो सकता है मिले भी, हो सकता है ना भी मिले, है ना। आभास ऐसा होता है, उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत। चलिए, तो एक बार फिर से हम परिभाषा उसका बोल देते हैं, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती ही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे, कौन से प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत। अब कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पे प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसको दिखाया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको माने हैं, कल्पना किए कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन रियल में वो देखे नहीं है, इसीलिए उसको पर्दा पे दिखाया नहीं जा सकता। कोई दिक्कत। चलिए, अब उसके बाद आता है क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए, ये एक समतल दर्पण था, एम और एम डैश क्या था, एम कॉमा एम डैश क्या था, समतल दर्पण था, है ना। यहाँ पे बी तक कोई वस्तु था, बी तक, ए से बी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, ए बी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, है ना। और ए डैश से देखो यहाँ बी डैश, यहाँ पे बी डैश है ना। ए से बी डैश की दूरी को क्या कहेंगे, ए से बी डैश की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। क्योंकि ये जो है ये ऊपर में ही कोई वस्तु था ए बी, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए बी डैश, है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमने इसको दिखाने का कोशिश किया है। कोई दिक्कत। तो समतल दर्पण का देखो कैसा बनता है, आपतित, यहाँ पे ये देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, है ना। यहाँ पे ये अभिलंब है। अब देखिए कि यहाँ से जब हम प्रकाश छोड़े हैं तो यहाँ इस और इस बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। और याद रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो भी दिखता है रियल दिखता है, जितना मतलब दिख रहा है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना। जैसे कि अब धूप में देखते हैं तो जितना बड़ा आदमी रहता है उतना बड़ा उसका पीछे छाया बनता है ना। उसी तरह से ये हो रहा है कि जितना बड़ा ये इसका वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। कोई दिक्कत। पहला नोट पॉइंट क्वेश्चन क्या आ गया कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होते हैं। दूसरा बोला था बाबू, पहला हम बताए थे ऊपर में कि किसी वस्तु का परावर्तन लंबवत होती है, मतलब किसी वस्तु का आपतित किरण जो होती है लंबवत आती है तो उसका परावर्तन भी क्या होती है, उसी पथ पर हो जाती है। जब क्या, ठीक, जब यहाँ पे लंबवत आती है, मतलब 90 डिग्री के साथ आती है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या इस पे कुछ तक कुछ इसका यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे देखिए ये कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण आपतन कोण, यहाँ पे परावर्तन कोण। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपतन कोण बन रहा होगा। अब देखिए आप ही बताइए
कि इस पथ पे इधर से आया किरण और इसी पथ पे फिर लौट गया, तो यहाँ पे कोई कोण बना जी? नहीं ना। हमने बोला है कि आपतित किरण यहाँ पे इस पे आया और इसी पे क्या हो गया, परावर्तित हो गया, तो क्या यहाँ पे कोई कोण बना? नहीं बना। तो वही बोलते हैं कि जब परपेंडिकुलर हो, है ना, मतलब लंबवत हो, जब लंबवत किरण को आपतित कराते हैं तो उसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ये पूछेगा कि जब क्या होती है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है किरण तो उसका परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान क्या होता है? तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जिस पे आया है, जिस पे प्रकाश आया, देखो इस रास्ते से आया है, इसी रास्ते पे चला गया है, लौट गया है, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनने वाला है, कोई कोण नहीं बनने वाला है। और जब कोण नहीं बनेगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री, है ना। जब कुछ है ही नहीं तो मतलब क्या, 0। कोई दिक्कत? चलिए, वही अब समझ में आ गया। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बता दिए थे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इसका चित्र है ना। ये जब लंबवत रहेगी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होता है, उसी पथ पर हो जाता है। देखिए यहाँ पे उसी पथ पर दिखा दिए, इधर से आया और उधर से फिर उसी पथ पर हो गया परावर्तन। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होती है, उसी पथ पर हो जाती है, उसी पथ पर होती है। और क्या होता है बाबू, पहला। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अभी बताएं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, लेकिन तो हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन उसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और कह रहा समतल दर्पण पर अगर कोई किरण आपतित करवाएंगे तो उसका परावर्तन भी उसी पथ पर हो जाता है, मतलब जिधर से आया उधर ही लौट जाएगा, उसमें कोई एंगल नहीं बनने वाला है, कोई कोण नहीं बनने वाला। वही लिखे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0। इसका काम। प्रतिबिंब बता दिए, 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यहाँ पे दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रतिबिंब की कुछ विशेषता होती है। समतल दर्पण के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि कोई वस्तु समतल दर्पण पर जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। कह रहा है कि जिसे देखो अभी हम इधर पीछे हैं तो दिख रहा होगा पीछे, जैसे ही आगे आएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा। तो वही कह रहा है कि कोई वस्तु समतल दर्पण में जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, है ना, प्रतिबिंब उसका पीछे बनेगा। समतल दर्पण में कोई वस्तु जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होता है, पीछे बनता है। मतलब हम कोई आगे होंगे तो उसका दर्पण का प्रतिबिंब पीछे होगा, अगर वस्तु को हम पीछे करेंगे तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा। कोई दिक्कत? ये कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। अभी तक जो भी बताएं हम समतल दर्पण के ही बारे में बताए हैं, उसके अलावा भी कुछ नहीं बताएं, है ना। चलिए उसके बाद कहता है समतल दर्पण में आप लोग देखे होंगे कि प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है। समतल दर्पण दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में लिख देते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है ना। दर्पण के क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हम बता दिए थे कि यहाँ पे जो वस्तु दूरी होता है, मतलब वस्तु के आकार बराबर होता है किसका, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। वही तो अभी बताएं कि यहाँ पे देखो ए बी क्या था, वस्तु दूरी था, ए बी वस्तु दूरी था, और ए डैश बी डैश क्या था, प्रतिबिंब दूरी था। ए डैश ए बी डैश क्या था, प्रतिबिंब दूरी था। ये दोनों आपस में क्या होते, बराबर होते। मतलब दूसरा पॉइंट समतल दर्पण के बारे में पूछा जाए तो पहला समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे। दूसरा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार आपस में बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वस्तु प्रतिबिंब की अपेक्षा सीधा बनता है,
वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। जैसे देखो ये इधर वस्तु था, इसके अपेक्षा ये प्रतिबिंब देखो तो कैसा है? सीधा है ना। एक होता है कि यहाँ पे जैसे कि इधर यहाँ पे वस्तु है तो प्रतिबिंब उसका इधर बने तो वस्तु के अपेक्षा टेढ़ा बनता है, लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू? वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। इधर वस्तु था, जस्ट उसके सीधा सीधा बन गया प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। ये तो बता चुके थे। प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी या काल्पनिक होता है। मतलब ये जो हम दिखाए बाबू, ये डॉट डॉट लाइन से इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये रियल में ऐसा दिख नहीं रहा है हमको। यहाँ पे हमने इमेजिंग किया है, मतलब कि कल्पना की है कि ऐसा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएं। ठीक है, अगर रियल में बनता तो हमको रियल लाइन से दिखाते, डॉट डॉट लाइन से नहीं दिखाते। कोई दिक्कत? तो पूछेगा कि बताइए समतल दर्पण पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? तो समतल दर्पण के बारे में अभी तक क्या जाने हैं? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दोनों आपस में बराबर। दूसरा बताए हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक, उसी को कहते हैं। तीसरा क्या बताए हैं कि देखो यहाँ पे समतल दर्पण वस्तु जितना आगे मतलब दर्पण से पीछे रहेगा वस्तु उतना आगे बने, जितना वस्तु को आगे रखेंगे दर्पण के उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनेगा, है ना। अगर वस्तु को आगे करेंगे तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, प्रतिबिंब और वस्तु को पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद बताए थे कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब कि यहाँ पे जो ये वस्तु है इसके अपेक्षा ये क्या है? प्रतिबिंब उसके सीधा है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हो गया, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे बताते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन होता क्या है? आप लोग एकदम पूरी अच्छी तरीके से देखते होंगे, जब सेल्फी लेते होंगे तो देखते होंगे कि बायां हाथ दायां दिखता है, दायां हाथ बायां दिखता है ना। या तो अगर सेल्फी में देखे होंगे कि पीछे वाला भाग उल्टा दिखता है ना। अगर लिखा हुआ का सेल्फी अगर घुमाया जाए तो देखिएगा कि ये सब क्या दिखेगा? उल्टा दिखने लगेगा। लेकिन उल्टा नहीं दिखता है, देखते होता क्या है ना कि बायां वाला दायां दिखने लगता है, बायां वाला क्या दायां दिखने लगता है ना। बायां वाला कैसा दिखने लगता है? दायां। और दायां वाला कैसा दिखने लगता है? बायां। पार्श्व परिवर्तन में होता यही है कि अगर हम उसको समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है? बायां हाथ दायां दिखने लगता है, दायां हाथ बायां, है ना। आप लोग भी देख सकते हैं शीशा के सामने जब खड़ा होइएगा, समतल दर्पण के सामने जिसको ऐनक कहते हैं, उसके सामने जब खड़ा होइएगा बायां हाथ ऐसे खड़ा करिएगा तो लगेगा उसमें दिखने में लगेगा कि दायां हाथ दिख रहा है ना। उसमें अगर बायां हाथ से लिखिएगा तो उसमें लगेगा कि दाएं हाथ से लिख रहे हैं, अगर दाएं हाथ से लिखिएगा तो लगेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं, है ना। उसमें उसके सामने जाके अगर कंघी से मान लीजिए झाड़ रहे हैं बाल तो उसमें दाएं हाथ से झाड़ रहे तो उसमें लगेगा कि बाएं हाथ से हम बाल झाड़ रहे थे, है ना। ऐसा क्यों होता है? इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है ना। जब हम अपने समतल दर्पण में देखते हैं तो बायां का क्या दिखना, बायां वाला भाग कैसा दिखने लगता है? दायां। और दायां वाला भाग कैसे दिखने लगता है? बायां। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व का मतलब ही होता है उल्टा, पार्श्व का मतलब ऐसे उल्टा, पार्श्व का मतलब ये ऊपर नीचे, जैसे ये देखो ये वाला जो अभी था, है ना, तो ये नहीं कि उल्टा का मतलब ये ऐसे नहीं, है ना। जैसे देखो ऐसे था तो ये वाला ऐसे घूम गया, ये हुआ पार्श्व, है ना। ना कि इसको ऐसे उलट दिए, ये पार्श्व नहीं कहला है। जैसे ये देखो ये इस टाइप का, इस ठुप्पी को देखना, अभी ये साइड था, मान लीजिए कि अभी मेरे से क्या दाएं साइड है ना। और यही वाला जब पार्श्व परिवर्तन ऐनक में दिखेगा तो ये वाला ठुप्पी जो है इस भाग में दिखेगा, तो उसको क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन। कैसे हुआ पार्श्व परिवर्तन? कि जब हम अपने ही चेहरे को समतल दर्पण में देखते हैं, उसमें बाएं हाथ को खड़ा करते हैं तो दाएं हाथ प्रतीत होता है, और दाएं हाथ को खड़ा करते हैं तो बायां हाथ प्रतीत होता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए तो पार्श्व परिवर्तन समझ में आया कि बायां वाला क्या दिखेगा? दायां, और दायां वाला क्या दिखेगा? बायां। जैसे देखो अगर हम दर्पण में देखते हैं आर लिख के ऐसे दर्पण में दिखते हैं तो इसमें आर ऐसा लिखा हुआ प्रतीत होगा, है ना। समतल दर्पण में आर लिख के ऐसे ऐनक में देखिएगा तो वो उल्टा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर पी ऐसे लिखे हैं, अगर इसको दर्पण में देखिएगा तो वो ऐसा दिखेगा,
है ना। ये क्या हो रहा है, ये देखिए तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये उल्टा नहीं हो रहा है, ना कि देखिए ये ऐसे ई नहीं कि ये ऐसे पी दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है ना। ये एक दूसरे का उल्टा, बायां वाला भाग दायां में, दायां वाला भाग बायां में दिख रहा है। इस परिवर्तन को क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? हाँ चलिए और भी देखते हैं। तो आप लोग और भी अल्फाबेट, जिससे कि देखिए दू को हम ऐसे रख के देखेंगे, है ना। तो दू कैसे दिखाई देगा, इधर से ऐसे, है ना, दिख रहे हैं। मतलब ये जो है पूरा एकदम इसी शेप में दू, इधर से हम लिख भी नहीं पा रहे हैं वैसा जिससे हो पाएगा। मान लेना है कि ऐसे ही दू दिखेगा, है ना। अगर एस लिखते हैं, इधर से ऐसे एस लिखते हैं, तो इधर से ऐसे एस दिखेगा। ये क्या करना, ऐनक में जाके आप लोग देखिएगा, हर एक को ए बी सी, उसके बाद 1 2 3 4 हर एक को लिख के, और उसके बाद ऐनक में देखिएगा कौन उल्टा दिखता है। जो उल्टा दिख रहा है उसमें पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, जो सीधा दिख रहा है उसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ए को अगर देखा जाए तो ये जैसे है वैसे इधर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टेगा भी तो ये वाला भाग इधर दिखेगा, ये वाला भाग इधर दिखेगा, तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत? ऐसी तो एक को देखे, एक को उल्टेंगे तो ये कैसे देखो, जैसे एक लिखे है ना, तो ये उसका उल्टा दिखेगा। इसी तरह से कह सकते हैं कि और भी कोई अल्फाबेट जिससे बोलिए, है ना। ऐसा कोई अल्फाबेट बोलिए जो कि दिखे, है ना। चलिए हम देखते हैं बा, इधर से लिखे हैं वा, है ना, बा इधर से कैसे दिखेगा बाबू, ऐसे दिखेगा। देखिए ये उल्टा इधर, मतलब अगर यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे अगर हम समतल दर्पण लगा दिए, इधर लिखे हुआ तो इधर ऐसा दिखेगा, है ना। यहाँ पे हम लिखे ऐसे आर, तो इधर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना। इसीलिए देखे होंगे कि एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस देखे होंगे बाबू, एम्बुलेंस जो है ऊपर आगे वाला जो लिखा रहता है एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा, आगे से देखिएगा तो उल्टा जनाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा जाता है एम्बुलेंस में, उल्टा भाग इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब देखें इधर से ऐसे एम्बुलेंस जा रहा है और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो क्या करेगी, देखेगी शीशा में, है ना। तो अगर शीशा में देखेगी बाबू तो वो वहाँ शीशा में उल्टा दिखाई देता है ना। तो अगर ये उल्टा नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे उल्टा दिखाई देगा शीशा में। इसलिए ये पहले से एम्बुलेंस को उल्टा में लिख दिया जाता है, ताकि उधर से इधर से कोई गाड़ी या इधर से भी कोई गाड़ी अगर शीशा में देखे तो वो क्या, उसको शीशा में देखे तो उसको सीधा सीधा दिखाई पड़े कि हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है। समझा? पीछे हमेशा देखेगा एम्बुलेंस वाला गाड़ी में एम्बुलेंस को उल्टा लिखा हुआ रहेगा, उल्टा अक्षर में, है ना। AMBU देखो, AMBULANCE, है ना। तो देखो इसी का उल्टा वाला अक्षर लिख दो। ये ई जो है ना ई साइड में रहेगा, सी जो है ऐसे रहेगा, है ना। एम्बुलेंस ऐसे उल्टा मतलब कि एक दूसरे का ऐसे विपरीत साइड में रहेगा, है ना। बायां वाला दायां में, दायां वाला बायां में दिखेगा, है ना। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि अगर ओवरटेकिंग करने के लिए मान लीजिए इधर से एम्बुलेंस जा रही थी, अब इधर से कोई मतलब कि पीछे से या आगे से मतलब गाड़ी आ रही है, तो वो तो देखेगा पहले शीशा में, साइड मिरर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ड्राइवर जो होता है पहले ही दूर से ही गाड़ी को क्या शीशा में देख लेता है ना। जब देख लेता है तो वहाँ पे दिखेगा, उल्टा दिखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है ना। लेकिन जैसा ही देखेगा वो वहाँ पे शीशा में यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे जो ड्राइवर वाला शीशा है उसमें क्या सीधा सीधा दिखाई देगा, और जब सीधा सीधा दिखाई देगा तो वो पढ़ लेगा अच्छा एम्बुलेंस आ रहा है, उसको साइड दे देगा। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि एम्बुलेंस में इमरजेंसी सेवा होती है ना, तो पहले उसको जाना जरूरी होता है। क्या कोई दिक्कत? तो आज क्या क्या हम लोग बताए थे, आज बताए थे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसको कहते हैं, समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और आज बताए थे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। कोई दिक्कत? पार्श्व परिवर्तन 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, पूछेगा पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को लिखना है जब हम अपने ही चेहरे को समतल दर्पण में देखते हैं तो पता चलता है बायां हाथ उठाते हैं तो दायां दिखता है और दायां हाथ उठाते हैं तो बायां दिखता है। इस प्रकार के घटना को ही कहते हैं क्या, पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, है ना। और अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।